हांगकांग में सुबह का वक्त है। ट्रैफिक के शोर और रोजाना के दफातर के सफर का रश शुरू होने के साथ ही शहर की धड़कन अपने मामूल की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा मसरूफ शहर में से एक के कल्ब में एक गैर मुतवक्के पुरसुकून और शिफा बख्श बाग है, जिसे कम अज कम एक छोटा सा नखलिस्तान कह सकते हैं, जहां रफ्तार यकीनी तौर पर निस्बतन सुस्त है। शहर के वस्त में वाक़ एक सरसब्ज और शादाब जगह हांगकांग पार्क है, और ये ताइची के लिए मुख्तस बाग है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ताइची की मशक करने के लिए इसमें एक सहन है, और ये बोनसाई के दरख्तों से सजा हुआ है। यहाँ एक किस्म का पुरसुकून माहौल है, जो कि एक ऐसे इलाके में खुशगवार हैरत का बाइस है, जहाँ फलक बोस इमारतों और शहर की ज़िंदगी की गहमा गहमी का गलबा हो। इस बाग का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शहर भर में मौजूद इस तरह के पार्कों में मकामी लोग ज़्यादातर सुबह के वक्त सदियों पुराने मार्शल आर्ट की मशक करने के लिए जमा होते हैं। ऐसी ही एक सुबह की रोशनी में ताइची, एक किस्म की वर्जिश मार्शल आर्ट के तलबा का एक ग्रुप अपने उस्ताद मास्टर चाओ की क़यादत में बाग को अपने क्लास रूम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ताइची में एक हरकत अंदाज़ा वज़ा है, जिसे शक्ल और फॉर्म कहते हैं, वो इसकी मशक कर रहे हैं, यानी वो सूरत से याल बहने की मशक कर रहे हैं। देखने वालों के लिए मशक बेसाख्ता और सहल दिखाई देती है। तलबा बगैर किसी रुकावट के एक हरकत से दूसरे की तरफ फितरी तौर पर बहते चले जाते हैं, और इस सुकून को जाहिर करते हैं जो आसपास गलियों मोहल्लों की हलचल से बहुत दूर है। राहगीर उन्हें रुक कर देखते हैं। वो इन हरकत से सुकून हासिल करते हैं, जो बज़ाहिर नर्म रू मालूम होता है, लेकिन इसमें ताकत की मौजूदगी होती है। चाओ का कहना है कि लोगों के ख्याल में ताइची महज कोई नर्म रू चीज़ है, लेकिन इसमें सब कुछ है। ये नर्म है, धमाका खेज है, लतीफ़ है, पुरसुकून और हिकमत से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी तारीफ़ के लिए हज़ार अल्फाज हैं, लेकिन सही मानों में उसकी मुकम्मल वजाहत के लिए कोई भी लफ्ज़ नहीं है। ताइची कदीम चीनी मार्शल आर्ट की एक किस्म है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसकी इब्तिदा 400 साल पहले मन ख़ानदान के दौर सल्तनत में हुई थी। कहा जाता है कि सूबा हीनान के चुनजिवगो गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एक मकामी फ़ौजी कमांडर चुन वॉन्टन तारीख़ी तौर पर ताइची की बुनियाद डालने और इस पर अमल करने वाले पहले शख्स थे। फ़ौज से रिटायर होने के बाद वॉन्टन ने अपने ख़ानदान को चोरों और डाकुओं से बचाने के लिए ताइची को जंगी फ़न के तौर पर तैयार किया। उन्होंने मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ पिनतरों की महारतों को ताओसत यान फ़लसफ़ा के अनासर के अलावा रिवायती चीनी तिब से तैयार करदा नज़रियात के साथ मरबूत किया। इस फ़लसफ़े के तहत ये ख्याल ज़ाहिर किया जाता है कि हर चीज़ दो मुखालिफ क़ुव्वतों पर मुश्तमिल होती है, और वो एक दूसरे के साथ हमाहंग होकर एक मुकम्मल तख्लीक करती है। आजकल ताइची की कम और मुतदिल शिद्दत के साथ मशक की जाती है, जिसमें बुनियादी तौर पर मुराकबा, जिस्मानी बेदारी, तमसील और कंट्रोल के साथ सांस लेने की मशक़ें शामिल होती है। इसका बुनियादी मकसद दिमाग और जिस्म की कंडीशनिंग के ज़रिए लंबी उम्र हासिल करना है। वर्जिश की यह कदीम मशक चीन भर में बेहद मकबूल है, लेकिन यह तनाव को दूर करने और सेहत को बेहतर बनाने की सलाहियत की वजह से हांगकांग में ख़ास तौर पर पसंद की जाती है। हांगकांग के लिए मशहूर है कि वहाँ रहने के लिए आमतौर पर लोगों को छोटी जगह ही मुयस्सर हैं। ऐसे में वर्जिश के लिए शहर के पार्कों और ताइची के बागात में जाना एक अच्छा तरीका है। हांगकांग में भी तेज़ी से उम्र रसीदा आबादी में इजाफा हो रहा है, और कहा जाता है कि सना 2038 तक इसकी आबादी का एक तिहाई हिस्सा 65 साल इससे ज़्यादा की उम्र का हो जाएगा। इसलिए हुकूमत की तरफ से शहर के मुअम्मर शहरियों को सुबह के वक्त इस तरह की क्लासों में शिरकत की तरगीब दी जाती है, जिसके बाद अक्सर उन्हें चाय के साथ डमसिम, कोई मीठी चीज़, दी जाती है, जिसका वो अपने उस्ताद और हम जमात के साथ लुत्फ़ लेते हैं। ताइची की क्लासें न सिर्फ सेहतमंद ज़िंदगी की तरगीब को फ़रोग़ देती हैं, बल्कि वो बुज़ुर्गों को समाजी बरादरी और तन्हाई का मुकाबला करने में भी काम आती है। कुछ माहिरीन ताइची के सेहत से मुताल्लिक़ फ़वाइद की तरफ इशारा करते हैं। उनके ख़्याल में हांगकांग में पिछले 50 सालों में उम्र में जो इजाफा हुआ है, इसके पसपुश्त इसका भी अमल दख्ल है। ख्याल रहे कि हांगकांग दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतवक्के उम्र वाला शहर है। शहर में ख़वातीन औसतन 87.6 साल जीती हैं, जबकि मर्दों की औसत उम्र 81.9 साल है। इस शहर ने जापान और इटली जैसे मकामात को पीछे छोड़ दिया है, जो अपनी लंबी उम्र के लिए मशहूर हैं।
चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के प्रोफेसर आइलियन चान ने कहा कि पहले होने वाले मुतालों ने इशारा किया है कि लंबी उम्र में इजाफा आज के बूढ़ों के ज़्यादा फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी से मुंसलिक है। उनकी तहक़ीक़ का ख़ुसूसी मरकज़ ताई ची है। उन्होंने कहा, ताई ची क़ल्बी तनफ़ुस के फ़ेल, पट्ठों की फ़िटनेस और जोड़ों की लचक को बरकरार रखती है। लंबी ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट और हफ़्ते में कम अज़ कम 5 रोज़ बाकायदगी से ताई ची की मश्क करने की सिफारिश की जाती है। चाओ हांगकांग में चिन स्टाइल ताई ची इंस्टीट्यूट के बानी हैं, जहां उन्होंने 19 साल के अरसे में 3000 से ज़्यादा मकामी और बैन अल-अक़वामी तलबा को पढ़ाया है। मार्शल आर्ट्स के एक ख़ानदान में पैदा होने वाले चाओ को अपने वालिद से तरग़ीब मिली। उनके वालिद किंग फो मास्टर थे। इनके बारे में वो बताते हैं, वो एक मुनकसर मिजाज इंसान थे। इनमें बहुत क़ुव्वत और ताकत थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका दिखावा नहीं किया। चाओ ने कहा कि जब मैं 16 साल का था तो मैंने ताई ची की ताकत के बारे में किताबों से इल्म हासिल किया और मैं इसके फ़लसफ़े से हैरान रह गया था। लिहाजा मैंने इसकी क्लास लेने का फ़ैसला किया और इस तरह मैंने अपने ताई ची का सफ़र शुरू किया। चाओ खुशकिस्मत थे कि उन्हें चीन के मैनलैंड में हीनान सूबे में अपनी जाए पैदाइश पर ताई ची की असल शक्ल चुनतर्स की ताई ची सीखने का मौका मिला। चुनतर्स के अलावा ताई ची के 4 दीगर रिवायती अंदाज हैं, यान, वो हाओ और सुन। हर एक की हरकत मुख्तलिफ होती है और वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ नज़र आते हैं। चंद सालों के मुशाहदे और तरबियत के बाद चुन के ख़ानदान ने उन्हें वारिस के तौर पर कबूल कर लिया। इसका मतलब यह है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर हांगकांग में चुनतर्स के मास्टर के तौर पर पढ़ा सकते थे। चाओ को जिस्मानी और ज़हनी फ़वाइद वोनों के तौर पर ताई ची पसंद है। वो कहते हैं कि ज़हनी तौर पर ताई ची एक कदीम चीनी तरीक़ा है जो कि ज़हनी तनाव को दूर करने और हमारी रूह को सुकून देने का एक कुदरती और मुनफरद तरीक़ा है। जिस्मानी तौर पर ये घुटनों और कमर की हरकत में लचक पैदा करने में मदद करता है, तवाज़ुन को बेहतर बनाता है और गिरने को रोकता है, पट्ठों की ताकत और लचक और तरबियती हम आहंगी में इजाफ़ा करता है। इसकी वजह यह है कि हरकतें आमतौर पर दायरा नुमा होती हैं और इसमें कभी ज़बरदस्ती नहीं की जाती, जिससे पट्ठे तनाव के बजाय आरामदेह महसूस करते हैं। जोड़ पूरी तरह से बड़े आ झुके हुए नहीं होते और जोड़ने वाले खलिए पर फैलने का जोर नहीं पड़ता। चाओ का कहना है कि उन्होंने खुद इससे हासिल होने वाली सेहत के फ़वाइद का तजर्बा किया है। उन्होंने बताया कि जब मैं बच्चा था तो मुझे हमेशा बुखार आ जाता था और खांसी रहती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और ताई ची की मश्क करना शुरू की, साल ब साल मेरी सेहत बदलती गई और उसने मुझे अब बहुत मजबूत बना दिया है। ज़हनी तौर पर भी इसने मुझे अपनी सोच और अपने जज्बात पर कैसे काबू पाना है ये सिखाया है। चाओ का पुख्ता यकीन है कि ताई ची अपने आप में शिफा बख्श हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की बहुत मदद कर सकती है, ख़ास तौर पर हांगकांग जैसे मसरूफ़ शहर में। ये ज़हनी सुकून और रूह के सुकून का बाइस हो सकती है। फिर चाओ ताई ची गार्डन में अपने तलबा को वर्जिश के मुख्तलिफ अंदाज़ तर्ज बताते हैं। इनमें ख़ास हरकत, बूद मसल, मुक्का मारने का एक तरीक़ा और सफ़ेद हंस के परों को फैलाने वाला अंदाज, जिस तरह हंस आगे बढ़कर पीछे हटता है और बहुत तेज़ी के साथ अचानक कूद पड़ता है, शामिल है। इनको देखना यकीनी तौर पर सुकून बख्श नज़र आता है, लेकिन इसमें पहली नज़र में समझ आने वाली चीज़ से ज़्यादा और भी बहुत कुछ है। चिंतर्स की ताई ची सीखने के लिए 15 मदारिज हैं। पहली सतह में 74 हरकत को एक तरतीब के तौर पर सीखना शामिल है, जिसे फॉर्म कहा जाता है। चाओ ने बताया कि जब आप पहले दर्जे को पूरा कर लेते हैं तो फिर हम बाकी 14 मदारिज में इन्हीं शक्लों 74 हरकतें का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें हम मज़ीद गहराई में जाते हैं और दूसरी सतहों में अंदरूनी ताकत का इदराक करते हैं। जब गहराई में जाकर हरकत को सही तरीके से सीखना होता है तो इसमें इस बात को यकीनी बनाया जाता है ज़ाहिरी हरकत और अंदरूनी हिस्से की तवानाई से हम आहंग हूँ और यांग दोनों एक साथ हम आहंगी में हरकत कर रहे हों। अंदरूनी तवानाई के बहाव को मुतहर्रिक करके जिस्म को रिचार्ज करने में मदद करता है और डिटॉक्स करने में मदद करता है, यानी जिस्म से जहरीले मादे को दूर करता है। प्रोफेसर चान ने वजाहत करते हुए कहा, ताई ची वर्जिश में की ताकत की पहचान, इसकी नशोनुमा और इस्तेमाल शामिल है,
जो जिसमें तवानाई का इशारा है। उन्होंने मजीद कहा कि नज़रियाती उसूलों के मुताबिक रिवायती चीनी तिब में पिन्हा बुनियादी तवानाई है जो ज़िंदगी को बरकरार रखती है और जिसमें मिडेंस फराजा निस्फ अल नहार और कोल्टर्स पहलू बा पहलू चैनल्स के साथ बहती है जो तमाम अज़ा के निज़ामों और बाफ्तों के इंज़माम को बढ़ाती है और अच्छी सेहत और लंबी उम्र को फ़रोग़ देती है। चाओ कहते हैं कि वो किस तरह को अपनी मश्क में इस्तेमाल करते हैं। चाओ ने कहा, ताई ची में हर हरकत के इख्तिताम पर हम इस वक्त तक वज़ाए अंदाज को थामे रखते हैं जब तक कि एनर्जी नीचे जाकर ज़मीन में सरायत ना कर जाए। हम इस हालत को येन कहते हैं। फिर आप अगली वज़ा अंदाज़ा हरकत शुरू कर सकते हैं और ज़मीन से अपनी ताकत लेकर सांस के ज़रिए इसको अपने जिस्म के अंदर घूमने देते हैं। हम इस हालत को यान कहते हैं। इस तरह 74 हरकत की अपनी पूरी तरतीब है जो एक ताल और रफ्तार की तब्दीली पर मुश्तमिल है, यानी यह तरतीब एक के बाद एक यन और यान है मुश्तमिल है। यही ताई ची का मफ़हूम है। हांगकांग में मुकीम ताई ची की फेलो टीचर लिंडा फन की ख्वाहिश है कि ताई ची का मफ़हूम कुछ ऐसा है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेहतर तौर पर समझ सकें। फन ने कहा, हम अक्सर ताई ची को गलत समझते हैं। जब हम ताई ची कहते हैं तो लोग ये समझते हैं कि यह सिर्फ आपके बाजुओं और टांगों को हरकत देना और कुछ हरकत करने वाली वर्जिश करना है, लेकिन ताई ची की हरकतें ताई ची के फ़लसफ़े के ज़ैली सीट का हिस्सा हैं। फ़न ताई ची के लिए तर्ज पर अमल पैरा है और वो इसी की तरबियत देती हैं। उनका कहना है कि ताई ची महज जिस्मानी हरकत नहीं बल्कि इससे बढ़कर है, ये एक तर्ज ज़िंदगी है। उन्होंने कहा कि इसमें फ़नून, मौसीकी, तर्ज ज़िंदगी शामिल है और आपको येन और यान को समझना होगा जो कि ताई ची का बुनियादी हिस्सा है। फ़न ने कहा, ताई ची में येन यानी जिस्म और यान यानी हमारे के दरमियान बाहमी रब्त पैदा किया जाता है जिसमें दिमाग और जिस्म हमेशा एक साथ एक हम आहंगी के साथ काम करते हैं। हांगकांग के चकरा देने वाले मरकज़ी कारोबारी ज़िला की एक इमारत की 11 मंजिल पर ताई ची की एक पुरसुकून पनागाह है जहां फ़न अपने तालिब इल्मों की इब्तिदाई ताई ची सीखने में रहनुमाई करती है। लंदन के रॉयल बेले स्कूल में तरबियत के बाद न्यूयॉर्क के जोलार्ड स्कूल से बेले डांसर के तौर पर तरबियत लेने के बाद उनके ताई ची के अंदाज में एक कुदरती दिलावेजी है जो उनको उनके अंदाज में मुजस्सम करती है। ताई ची सिखाने के अलावा फ़न हर सुबह खुद भी ताई ची की मश्क करती हैं। बसा औकात वो घर के बाहर खिले में उसकी मश्क करती हैं और कहती हैं इससे उन्हें अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन हासिल करने में मदद मिलती है। फ़न का कहना है कि ताई ची में आप अपनी हरकत को सुस्त कर देते हैं लेकिन फिर भी आप कुछ मखसूस पीटर में सांस ले रहे होते हैं और इस तरह यह हरकत किसी मुराकबे की तरह है। इस सतह की तवज्जो के साथ के वक्त गायब हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई वक्त नहीं है। ये एक ज़बरदस्त एहसास है। फ़न का कहना है कि जब चीज़ें बहरान में हों तो भी आप रफ्तार को सुस्त कर सकें और आप में वजाहत और आगाही हो, ये ताई ची के बेहतरीन सेहत के फ़वाइद में से हैं। उनका कहना है कि जब हालात काबू से बाहर हों तब भी आप ताई ची की मश्क के साथ तूफ़ान की आग की तरह सुकून बरकरार रख सकते हैं। यह ताई ची का बुनियादी हिस्सा है, यह हम आहंगी के बारे में है। और फ़न का ख्याल है कि ताई ची ऐसे नवादिरात का ख़जाना है जिसकी दुनिया में आज से पहले कभी इतनी ज़रूरत नहीं रही। हमें इसे सबके साथ बांटना होगा, ख़ास तौर पर 21वीं सदी में जहां भटकने के बहुत सारे तरीक़े हैं और हम मसाइल और यहाँ तक के बीमारियों से भी परेशान हैं। ताई ची वाकई लोगों के लिए बहुत अहम है ताकि हम खुशी, हिकमत और सेहत से हम आहंग हो सकें।